नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे हिंदी में निबंध कैसे लिखें जिसमें हमें कि 10 में 10 अंक प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, हिंदी में कई किस तरह निबंध का लिखने का क्या तरीका है, कौन सा निबंध इस बार आपको 2026 में कौन सा निबंध पूछ लेगा होते, तो वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको क्या करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपका 10 अंक आज पक्का करके जाएंगे मात्र हम ये वीडियो से। आपका कितना 10 अंक पक्का हो जाएगा, सोच लीजिए। आपका निबंध में कितना 10 में 10 अंक मिलेगा। आपके हैंडराइटिंग में ही एक आध नंबर काट सकता है तो काट सकता है, बाकी कहीं आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ठीक है, आपको क्या करना, पूरा एकदम लास्ट तक देखना। आपको पूरा लिखने का तरीका बताएंगे। ठीक है, लिखने का क्या तरीका होता है, पूरी तरीका को हम आपको तरीका को बताएंगे, पूरा लिखने का तरीका को। ठीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरा लिखने का तरीका को बताएंगे। ठीक है, जिसमें आपका 10 में से 10 अंक पूरा पक्का करके जाएंगे, 10 में 10 अंक पूरा पक्का करके जाएंगे। तो चलिए देखिए, तो आपका निबंध रहता है, किस तरह से निबंध रहता है देखिए। तो लिखा आपका 3 नंबर में इस तरह का प्रश्न आएगा। आपको इस तरह में देखिए, पहला लिखे रहेगा कि 3 नंबर प्रश्न का निबंध रहेगा। लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 200 से लेकर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, कितना शब्दों में, 250 से लेकर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना पड़ता है। आप कितना निबंध रहता है आपके, टोटल 5 निबंध आपसे पूछता है। ठीक है, टोटल 5 में से किसी एक पर एक एक बिंदु पर आपको निबंध लिखना है। किस पर, किसी एक बिंदु पर निबंध आपको लिखना है, किसी एक पर। ठीक है, जैसे आपका देख लीजिए, पूछा ही कितना 2025 का, ये आपका 2025 में पूछा गया प्रश्न है कि पूछा गया है, तो 2025 में पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला है आज़ादी का अमृत महोत्सव। पहला आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें आपका पॉइंट दिया है क्या, भूमिका दिया है, फिर कारण दिया है, फिर महत्व दिया है, उपसंहार दिया है। इसी चारों पॉइंट पर आपको लिखना, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो निबंध है, इसी चारों पॉइंट पर आपको लिखना। फिर अगला ये आपका जल संरक्षण है। क्या है, तो अगला फिर आपका जल संरक्षण। जल संरक्षण में आपको क्या देखिए, पहला दिया है भूमिका, फिर पॉइंट नंबर 2 दिया है जल संरक्षण की उपयोगिता, फिर 3 नंबर में जल संरक्षण की विविधियां, फिर 4 नंबर में आपका उपसंहार दिया है। तो इसी चारों पॉइंट पर आपको जल संरक्षण के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो फिर आपका क्या दिया है, 3 नंबर में आपका दिया है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु क्या लिखा है, प्रारंभ, सौंदर्य, लाभ और हानि, उसके बाद आपका क्या, उसके बाद उपसंहार है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला देखिए आपका है व्यायाम व्यायाम व्यायाम। ठीक है, अगला आपका देखिए, अगला आपका क्या है, घ नंबर का क्या है, व्यायाम है, व्यायाम। व्यायाम में आपका पहला क्या है, भूमिका है, फिर आपका महत्व है, क्या है, भूमिका, महत्व, प्रकार, उपसंहार। आपका 4 नंबर में व्यायाम, और 5 नंबर में आपका क्या पूछा गया, 5 नंबर में आपका अनुशासन। अनुशासन का पॉइंट क्या है, तो पहले आपका भूमिका लिखना है, अनुशासन किसे कहते हैं, अनुशासन का क्या है, महत्व वगैरह। फिर अनुशासन का महत्व लिखिएगा, फिर अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव, फिर निष्कर्षण। अब से 5 में से किसी एक प्रश्न को आपको बनाना है। 5 निबंध दिया जिसमें किसी एक का आपका उत्तर लिखना है इस पॉइंट के आधार पर। ठीक है, तो आप किसी एक पर लिख सकते हैं, तो हम चलिए अनुशासन पर लिख के आपको बताएंगे। किस पर, अनुशासन पर आपको लिख के बताएंगे। देखिए, लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी को खाली भरने में रहते हैं, ना, भरने पर ध्यान नहीं देना आपको। तरीका, लिखने का जो तरीका होता है, तरीका पर नंबर मिलता है। क्योंकि देखिए क्या करता है, देखिए एक ही क्वेश्चन तो 2 तरह के स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट बनाता है, एक ऐसे जो नॉर्मल रहता है। तो वो तो दोनों एक ही बनाता है ना, अथी कौन जगह एक ही क्वेश्चन को बनाता है। लेकिन टॉपर को पूरा नंबर क्यों मिलता है, टॉपर को पूरा नंबर क्यों मिलता है, टॉपर को पूरा नंबर मिलता है उसके वजह है क्या, उसे तरीका पता है भरने का, उससे तरीका पता है कि कॉपी को किस तरह लिखा जाए, वो तरीका उसे पता है। ठीक है, वो सिर्फ लिखता नहीं है, वो तो उसे तरीका पता है कि किस तरह हम कॉपी को भरेंगे, किस तरह निबंध को लिखेंगे, जिससे हमें 10 में से लगभग 9 नंबर आपको मिल ही जाएगा, 10 में से 9 नंबर लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तरीका को बताते हैं किस तरह लिखते हैं निबंध को। चलिए देखिए, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में आपको लिख देना है निबंध। क्या लिखना है, ऊपर में आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, निबंध। निबंध लिखने के बाद आपको जिस बिंदु पर आपको निबंध लिखना है, जिस पॉइंट पर, वो आपको लिख देना। बढ़िया से स्केल से आपको नीचे डडी एकदम लाइन पार लेना है, स्केल से पढ़िएगा, जैसे टेढ़ाना। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, एकदम बीचों बीच, कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा। ठीक है, कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आप जो जिस पॉइंट पर लिखना चाहते हो वहाँ नीचे लिख दीजिए। जैसे हम अनुशासन पर लिखेंगे, जैसे हम क्या किस पर लिखने वाले, हम अनुशासन पर लिखने वाले, तो नीचे हम लिख देंगे अनुशासन। क्या लिखेंगे, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन यहाँ लिख देंगे, अनुशासन। ठीक है, शासन, अनुशासन हो गया।
ठीक है। नीचे हम अनुशासन आपका शासन, सॉरी शासन आपका अनुशासन, ठीक है। नीचे अनुशासन हम लिख दिए। अनुशासन लिखने के बाद ये बढ़िया से लाइन पार दीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से आप डडी घिस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कितने नंबर प्रश्न है ये 4 हाँ देखिए ये 3 नंबर का कितना, 3 नंबर का प्रश्न संख्या घो है। प्रश्न कितना है, अंगो है, प्रश्न अंगो है। तो हम लिख देंगे पहले यहाँ पर 3, यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाहर जो है यहाँ 3 डाल के बाद पॉइंट दे के यहाँ आपका अंगो अंगो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सब जितना भी करना आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए आपका क्या है, पहला पॉइंट जो आपका पहला पॉइंट वो आपका भूमिका है। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट जो आपका अनुशासन को पहला पॉइंट आपका भूमिका है। तो हम यहाँ लिख देंगे, डालिएगा पॉइंट नंबर है यहाँ देखिए ये सब ब्लैक पेन से लिखना आपको। ये एक पॉइंट डालिए, उसके बाद लिखिएगा भूमिका, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए भूमिका, सब ये किसके, ब्लैक पेन से लिखना आपको, ब्लैक पेन से लिखना भूमिका। उसके बाद भूमिका में आप लिख दीजिए अनुशासन किसे कहते हैं, अनुशासन का क्या है, अनुशासन होना क्यों जरूरी, ये सब आपको लिखना है। तो लिख दीजिए भूमिका में अनुशासन लिखिए, अनु अनु ठीक है। इस तरह आपको लिख लेना। फिर क्या लिखें, ठीक है। भूमिका में हम पहले लिखे कि अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना अनुशासन के मनुष्य जीवन में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, ठीक है। जीवन में अनुशासनशील होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप अच्छा मुकाम पा लीजिएगा। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा आप बढ़िया से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। तो अपना लक्ष्य को नहीं पाइएगा। तो इस तरह का आपको लगभग 50 शब्दों में लिख देना। कितने शब्दों में, लगभग आपको 50 शब्दों में यहाँ पर लिख देना। उसके बाद चलिए आपका भूमिका हो गया, ठीक है। भूमिका हो गया, फिर आपका 2 नंबर में कि भूमिका होने के बाद आपका क्या है, फिर आपका है अनुशासन का महत्व। क्या है, अनुशासन का महत्व है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम डालेंगे, क्या डालेंगे देखिए, फिर पॉइंट नंबर 2 डालेंगे क्या, तो देखिए एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। एक लाइन छोड़ दिए, फिर लिखना है पॉइंट नंबर 2। यहाँ लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपका क्या है, पॉइंट नंबर 2 में आपका अनुशासन का महत्व है। अनुशासन का क्या, अनुशासन का महत्व, तो यहाँ डालिए अनुशासन का महत्व, ठीक है। अनुशासन का महत्व आपको डाल देना, अनुशासन क्या, अनुशासन अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व। ये सब आपको किस पेन से लिखना है, ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये जो पॉइंट है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ तक आपको कितना, ब्लैक पेन से लिख के फिर यहाँ से बढ़िया से डैडी खींच दीजिए, बढ़िया से लाइन पढ़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए लिखिए अनुशासन का महत्व क्या है, कि अनुशासन क्लियर क्या, पॉइंट नंबर 2 क्या था, पॉइंट नंबर 2 था अनुशासन का महत्व, ठीक है। अनुशासन का महत्व क्या है, देखिए अनुशासन, एक अनुशासनशील व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा मुकाम, जीवन में अच्छा मुकाम क्या है, जीवन में आपको जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर अपने को बढ़िया बना लेता है, ठीक है। चाहे वो छात्र हो या इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल आदमी हो, या वह सफल आदमी, दुनिया का कोई भी सफल आदमी वह सफल तभी हुआ जब वो अपने जीवन में अनुशासन को शामिल किया, ठीक है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को नहीं लाता है, अनुशासन नहीं पालन करता है अनुशासन का, वो तब तक जीवन में सफल नहीं हो पाता है। अनुशासन का यही महत्व है, ठीक है। अनुशासन का अपने जीवन में बहुत महत्व है, अनुशासन का अपने जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। 1-2 लाइन और लिख सकते कि अनुशासन का, देखिए अनुशासन का हमारे जीवन में अनुशासन का शासन, ठीक है। अनुशासन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, हमारे जीवन में क्या है, काफ़ी महत्व है, ठीक है। देखिए काफ़ी महत्व है अनुशासन का हमारे जीवन में जो है कि काफ़ी महत्व है, ठीक है। इस तरह का आपको लिखना है। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये जो आपको लिखना है किससे,
आपको लिखना है ब्लैक पेन से, और बाकी बाद ये जो आपको लिखना है ये सब सारा आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट दो एक था और पॉइंट दो था आपका, तो पॉइंट एक और दो हो गया। देखिए पॉइंट नंबर आपका क्या है, तो पॉइंट नंबर आपका सी से अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता दुष्प्रभाव, जो मनुष्य अनुशासन को नहीं मानता है उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। देखिए तो पॉइंट नंबर 3, देखिए जगह अगर नीचे नहीं बचता है तो आप मत लिखिएगा, क्योंकि जो आपका नंबर है वो काट सकता है, तो इसलिए आपको पेज को बदल लेना, ठीक। क्या करना, पेज को बदल लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को लिखते हैं। नंबर 3 आपका है अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव, ठीक है। चलिए अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखिए, पहले आपको लिख देना है पॉइंट नंबर 3, क्या लिखना, ब्लैक पेन से यहाँ पॉइंट नंबर 3 डाल दीजिए, ठीक। फिर आप उसके बाद लिखिए अनुशासनहीनता, ठीक है। अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, अनुशासन को हीनता का दुष्प्रभाव, ठीक है। ये लिख देना अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, ठीक है। आपको ये लिख देना दुष्प्रभाव, ठीक है। दुष्प्रभाव, उसके प्रभाव आपको डैश डाल देना। उसके लिखने के बाद क्या करना है, तो डैश डाल देना है। तो उसके लिखने के बाद आपको डैश डालना है, फिर लिखना है अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव। तो लिखिए जो भी तो देखिए पॉइंट नंबर 3 आपका क्या था, पॉइंट नंबर 3 था आपका अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था आपका अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव। तो देखिए क्या है अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, क्या है कि जो व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन में नहीं शामिल करता वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी भी सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। अनुशासन के बिना व्यक्ति एक जानवर के समान होता है, ठीक है। अनुशासन के बिना व्यक्ति क्या होता है, एक जानवर के समान होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल में, जो अपने जीवन में वो सफल है, क्या अपने जीवन में वो सफल है, क्या वो सफल है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है अनुशासन, सबसे बड़ा कारण है अनुशासन, सबसे बड़ा कारण क्या है, अनुशासन है, ठीक है। जब तक आप अनुशासन का अपने जीवन में अनुशासन को अपने जीवन में नहीं शामिल करते हैं, तब तक आप असफल, क्या है, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्या होगा, सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 3 कैसे लिखे, इसी तरह आपको लिखना है पॉइंट नंबर 3, इसी को आपको बना के इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 आपका निष्कर्ष है, ठीक है। निष्कर्ष मतलब आप इस चीज़ को क्या समझे, ये जो निबंध लिखे इसमें आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। निष्कर्ष में अपना बात को आप लिखिए, निष्कर्ष में आप अपना बात को क्या कर सकते, आप क्या बोलना चाहते हैं उसको लिखिए, ठीक है, निष्कर्ष में। तो पॉइंट नंबर 4 को हम निष्कर्ष में क्या करना है, हमको पहले 2 लाइन छोड़ देना है। कितना लाइन, तो 1 लाइन और 2 लाइन, हम 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ के आपको लिखना है। तो 2 लाइन छोड़ के हम यहाँ पॉइंट 4 डाल देंगे, यहाँ पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट आपको 4 डाल देना, ठीक है। पॉइंट 4 डाल के फिर लिख दीजिएगा निष्कर्ष, आपका क्या लिखना है, लिखिए निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष लिखने के बाद आपको लिखिए, आपको उसके जो भी आपके मन में है वो अपने मन की बात को लिखिए। तो लिखेंगे कि अनुशासन पॉइंट नंबर आपका 4 था, पॉइंट नंबर आपका निष्कर्ष, पॉइंट नंबर 4 क्या था, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखे, निष्कर्ष में अपना भाषा जो भी अपना मन लिखने को लिखे। देखिए निष्कर्ष में आपका क्या, अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति जीवन में बड़े लक्ष्य
बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अनुशासनशील होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? तो अनुशासनशील होना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। अनुशासन से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। अनुशासन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आपको अगर लिखेंगे आप, ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो देखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से आपको अगर आप लिखते हैं इस तरह से, पूरा एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए किस तरह से लिखा गया है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, आपका 10 में से हम कहते हैं 10 में से आपका 9 से लेकर 8 नंबर दे ही देगा। 9 से 8 नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा प्रॉपर 9 से 8 नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो बताइए आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। बढ़िया से आप जाइए, एकदम बढ़िया से इसके प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस का आप नहीं लिख पाइएगा। देखिए निबंध लिखने सबसे बड़ा क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसका 2 से 3 बार लिख लीजिए, ताकि आपको अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं कि सारा निबंध का पीडीएफ बता दीजिए, इसमें मैं आपको 8 से 10 निबंध देके, 8 से 10 निबंध में उसी हिसाब का एक एक निबंध दोनों पाली में आ जाएगा। 2026 के एग्जाम जो है आपका 17 फरवरी को जो आपका दोनों क्या है, दोनों इसी पाली से आ जाएगा। तो दोनों जो आपका ये 8 से 10 निबंध देंगे, 8 से 10 में एक हक निबंध दोनों पाली में आ जाएगा, ठीक है। एक हक निबंध आपको दोनों पाली में आ जाएगा, जिसका कहाँ लिंक आपको लिंक मिलेगा, कहाँ? तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप लोग जुड़ जाइए, वहीं आपको सारा इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। बढ़िया से आप लोग पढ़िए, ठीक है।